श्रम संगठनों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस हड़ताल में श्रमिक, मजदूर, कर्मचारी और किसान संगठन शामिल हैं और केंद्र सरकार के अधीन बैंक, बीमा, डाक, बीएसएनएल और आयकर कर्मचारियों ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से जयपुर के सी स्कीम में केनरा बैंक शाखा पर प्रदर्शन किया, जिसमें बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में और केंद्र की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। हड़ताल के मुद्दों पर बैंक यूनियन नेताओं से बात की हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। संगठनों की हड़ताल का ये दूसरा दिन है और यहाँ राजस्थान में और राजधानी जयपुर में इसका काफ़ी असर नज़र आया है। ख़ासतौर से जो बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हैं उन्होंने इस हड़ताल को भरपूर समर्थन दिया है और कल भी लगातार धरने प्रदर्शन हुए थे और आज भी विभिन्न जो बैंक संगठन हैं उनकी ओर से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ पर सी स्कीम में केनरा बैंक की ब्रांच के सामने ये प्रदर्शन जारी है और सरकार की जो विभिन्न नीतियां हैं इनके विरोध में ये हड़ताल जारी है। इसमें काफ़ी महिला कर्मी भी आए हुए हैं। आज इसी पर और बात करेंगे और जानेंगे लोकेश जी क्या रहेगा ये मुद्दे, क्योंकि 2 दिन की हड़ताल है, क्या इससे आपके मांगे सरकार मान सकती है? देखिए, सरकार मांगे मानेगी या नहीं मांगेगी ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है, पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में जिम्मेदार श्रम संगठनों की तौर पर हम लोगों का एक जन जागरण अभियान है। ये देश की जनता को ये समझना होगा कि अगर देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो साहूकारी लूट की व्यवस्था इस देश के अंदर हो जानी है। और मैं बड़े स्पष्ट तौर पर ये कह देना चाहता हूँ कि जिस प्राइवेट मॉडल को ये अच्छा मॉडल बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से, और जनता को पता है, कोटक महिंद्रा बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत फास्ट ग्रोइंग बैंक है, पिछले गत वर्ष में सबसे ज्यादा फ्रॉड रिपोर्ट उस बैंक के अंदर हुए हैं, सबसे अधिक। यस बैंक जिसको बेल आउट करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आना पड़ा, अदरवाइज यस बैंक का अस्तित्व खत्म था। ये भी अभी बहुत रिसेंटली इतिहास में ये घटना घटित हुई है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जिस तरीके से उभरा था उसको ओरिएंटल बैंक में मर्ज करके बताया गया था। देश के अंदर 150 से ज्यादा बैंक फेल हुए, ग्लोबली 450-500 से ज्यादा प्राइवेट बैंक फेल हुए। मेरिल लिंच और लेहमैन ब्रदर्स का पूरा हाल विश्व ने देखा, जिसका ग्लोबल मेल्टडाउन का असर आज तक दुनिया के अंदर है। तो कौन से विवेक के आधार पर ये देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेच देना चाहते हैं? और बेचने की व्यवस्था की बात करें अगर, तो ये तो वो बात है कि खेत बेचकर हमने गाड़ियां खरीद ली, बंगले खरीद लिए, लेकिन उन जमीनों को खरीदने के लिए कहीं से कोई पैसा नहीं आ सकता। लाइक दैट इस सरकार ने रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड्स को ले लिया, रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड्स को खाली कर दिया। कितना बड़ा मतलब मुंह खोल रखा है इन्होंने कि हर चीज को बेच दो। एयर इंडिया इन्होंने बेच दिया, बंदरगाह इन्होंने बेच दिया, 26 सरकारी कंपनियां इन्होंने बेच दी। लाल किला इनसे नहीं संभलता, वो डालमिया जी के पास है आज एयर। तो सारी व्यवस्था अगर निजी हाथों में चली जाएगी तो आम तौर पर जो आम जनता है उसको किस तरीके से सर्विसेज मिलेंगी? सूरज भांजी, मुद्दा कर्मचारी और अधिकारियों के हित का है बैंक के, लेकिन सभी 9 जो कर्मचारी अधिकारी संगठन है इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए, क्यों? कर्मचारी और अधिकारियों का हित का मुद्दा नहीं है। AIBA और AIBOA हमेशा अगर कई साल में 20 हड़ताल करती है तो सिर्फ 3 हड़ताल ही अपने वेतन समझौते के लिए करती है। बाकी 17 हड़तालें देश के आम आवाम, देश के आम जनता, ग्राहकों, बेरोजगारों, असंगठित मजदूरों के लिए करती है। ये मुद्दे जितने भी जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, निजीकरण से हमें कोई विशेष आपत्ति नहीं। आज हम सरकार के नौकर हैं, कल किसी सेठ के नौकर होंगे, लेकिन जब निजीकरण होगा तो संविधान से प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। जब निजीकरण होगा तो समाज के बेरोजगारों को उस अनुपात में नौकरियां नहीं मिलेगी जिस अनुपात में नौकरी मिलनी चाहिए। जब निजीकरण होगा तो सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी। जब निजीकरण होगा तो सुरक्षित सेवा शर्तें नहीं होगी। तो सरकार आखिर कैसा समाज बनाना चाहती है, कैसा देश बनाना चाहती है? जहाँ असुरक्षा का वातावरण हो, बहका वातावरण हो, जहाँ शोषण हो, जहाँ नियोक्ता और निर्धारण के बीच में कोई संवेदना ही नहीं हो। तो ये मुद्दे अधिकारियों कर्मचारियों से भी बेशक जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम वर्किंग क्लास का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन आज की हड़ताल निजीकरण के खिलाफ है, लेबर कोड में परिवर्तन किए जाने के खिलाफ है। अब आप देखिए, रात की पारी में महिलाएं काम करेगी तो बच्चे को अगर माँ की जरूरत है तो माँ बच्चे के पास होनी चाहिए या ऑफिस में होनी चाहिए? ये देश के प्रधानमंत्री को और इस वित्त मंत्री को, और वो जो देश की बहुत बड़ी प्रवक्ता बनती है, मैडम मिनिस्टर है, उनको सोचने का विषय है कि आखिर आप समाज कैसा बनाना चाहते हो।
अब मार्च की क्लोजिंग में हुई ये हड़ताल कितनी असरदार है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा असर हो सकता था इसका, लेकिन इस बार ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, क्यों? देखिए, हड़ताल तो हड़ताल है, वो चाहे मार्च में की जाए, अप्रैल में की जाए, मई में की जाए। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें आज टेक्नोलॉजिकली इस तरीके की साउंड कर दी कि वो सोचते हैं कि हड़ताल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे को सरकार, पब्लिक को भी हमारे को परेशान नहीं करना है और ना पब्लिक परेशान हो रही है। हमारे को तो आम आवाम को ये बताना है कि जो मुद्दे ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जो उठाए हैं वो जनहित के मुद्दे हैं, क्योंकि जब देश की आज़ादी के समय से जो ये संगठन बना 1946 से, तब से लेकर के आज तक ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण की मांग उठाई, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने उस समय मांग उठाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय मात्र 2000 कर्मचारी थे या 8000 शाखाएं थी, आज 1,60,000 शाखाएं, 13 लाख कर्मचारी है। तो रोजगार तो राष्ट्रीयकरण के बाद मिला है। तो आज महंगाई का मुद्दा हो या बैंकों की सुरक्षा का मुद्दा हो या आम आवाम का फाइनेंशियल उनका मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आज राष्ट्रीयकरण के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हड़ताल पहली हड़ताल नहीं है, इससे पहले 40-42 हड़ताल हम कर चुके हैं। आज 16 और 17 दिसंबर को हमने हड़ताल की है, यही मुद्दे थे। और हम ये कहते हैं बैंक कर्मचारी चाहे वो निजी क्षेत्र में काम करे चाहे सारे पब्लिक सेक्टर में काम करे, उसको तो नौकरी करनी है सुबह 10 से 5 नहीं। आज देश का आम आवाम जिसके लिए हमने संघर्ष करके आज राष्ट्रीयकरण कराया है, उस राष्ट्रीयकरण को सरकार लेकर के किन के हाथों में देना चाहती है वो सुरक्षित नहीं है। वो पैसा जो निजी हाथों में जाएगा, आज बैंक ऑफ राजस्थान को हमने देखा, बैंक ऑफ राजस्थान का पैसा आज बाहर, राजस्थान के बाहर काम में लिया जाता था। क्योंकि ये सारी मांगें जो इस हड़ताल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई गई है वो सभी जायज़ हैं, और इसमें न केवल वर्किंग एम्प्लॉइज़ बल्कि जो हमारे रिटायरीज़ सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी इसमें शामिल हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पेंशन अपडेशन का मामला काफ़ी दिनों से लंबित है। जब अगर और कर्मचारियों से हमारी तुलना की जाती है तो उनके हर वेतन आयोग के बाद पेंशन बढ़ जाती है। हमारे यहाँ जो एक बार पेंशन फिक्स होती है वही ताउम्र चलती है। तो ये भेदभाव वाली नीति जो है सरकार की वो नहीं चलनी चाहिए, और इस हड़ताल के माध्यम से हम हमारी मांगें सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उनकी ओर से केनरा बैंक की शाखा पर प्रदर्शन किया जा रहा है। केनरा बैंक के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो काउंटर हैं वो खाली है, एम्प्लॉय बाहर प्रदर्शन में लगे हुए हैं। बीच में जो ग्राहक आते हैं वो वापस आकर और देखते हैं कि यहाँ कोई है नहीं तो लौट जाते हैं। और यहाँ ये इस तरह से 2 दिन ये हड़ताल रही, और हड़ताल का क्या असर होगा ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल ये इस 2 दिन की हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर भी आंशिक असर रहा है। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी।